नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आज की बड़ी खबरें। बजापा सांसद सैयद शहनवाज हुसैन ने अन्य लोगों के साथ बिहार के सुपैल में ईद अल अदा के अवसर पर नमाज अदा की। देश भर में लोगों ने ईद अल अदा पर नमाज अदा की है। ईद अल अदा, जिसे बलिदान का त्योहार भी कहा जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा के 10वें दिन पड़ता है। बिहार के लोगों को, देश के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये इसार कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी सिर्फ जानवर का नहीं है, उन सब जो अपने अंदर कमियाँ हैं उनकी भी कुर्बानी करें। इसको मिलजुल कर मनाएं, किसी को कोई तकलीफ इससे ना हो, भाईचारा बनाए रखें, मिलजुल कर रहें। मैं पूरे मुल्क के लोगों को ईद की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये ईद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी का विरोध करते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह कानूनी न तो वांछनीय है और न ही व्यवहार्य है। उन्होंने कहा, शिआद की हद मत है कि यूसीसी का कार्यान्वयन देश का अल्पसंख्यक के हित में नहीं है। 21वें विधि आयोग ने पहले ही अपनी परामर्श रिपोर्ट में राय दी है कि यूसीसी ने ना तो वांछनीय है और ना ही व्यवहार्य है। यूसीसी लोगों ने होने के अल्पसंख्यक के नागरिक अधिकारों पर असर पड़ेगा और देश में अशांति के तनाव शुरू हो जाएगा। पहली तो बात है कि जो संदीप पाठक जी की आज स्टेटमेंट आई, उससे अरविंद केजरीवाल का जो असली चेहरा है वो देश के सामने नंगा हो गया। जो आदमी बदलाव की बात करता था, जो अलग तरह की राजनीति की बात करता था, आज वो भी बीजेपी की जो लाइन है उसको टो कर रहा है। तो ये बात आज सामने आ गई कि ये केजरीवाल की कोई अलग राजनीति नहीं है। यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, श्रोमणी अकाली दल इस पक्ष में नहीं है कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि जितने भी डिफरेंट पर्सनल लाज हैं वो उनकी रूट्स जो हैं उन धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से। तो जो 21वां लॉ मिशन था, आप उसकी कंसल्टेशन रिपोर्ट पढ़िए,
उसने बहुत से लोगों का ओपिनियन लेकर ये कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ना तो डिज़ायरेबल है ना फिजिबल है। जब आपका पहला लॉ कमीशन ही ये कह रहा है कि ये डिज़ायरेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो आप नए लॉ कमीशन को बिठा के फिर दोबारा वही बात शुरू कर रहे हो, ये वैसे ही अच्छा नहीं है। इससे माइनॉरिटीज़ है उनके सिविल राइट्स अफेक्ट होंगे। जो देश में ट्राइब्स हैं, कबीले हैं बहुत से नॉर्थ ईस्ट में और स्टेट्स में, वो अफेक्ट होंगे और इसमें एक तनाव का माहौल जो है वो देश में दोबारा बनेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा, देश की अमन शांति इफेक्ट होगी। सो ऐसी चीज़ों को लागू करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी सिविल लॉ में, पर्सनल लॉ में कोई प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। सबके जो पर्सनल लॉज है उसको चेंज करना, उनके ऊपर ज़बरदस्ती एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, ये संविधान के द्वारा भी उचित नहीं है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इसके ऊपर रखा हुआ है। इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसलिए अब जबरदस्ती इसको ठोसना ये देश के हित में नहीं है। पंचायत चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में हालिया हिंसक घटनाओं पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीसी आनंद बोस ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल के अब और हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राज्य के कई इलाकों में लगातार झड़पें हो रही है। मेरा उद्देश्य यह देखना है कि राज्य में स्थिति तुरंत बदलनी होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। Do you think it's need a all-party meeting to combat the violence which is happening in the state? You see, you know, sir, this morning another incident took place at Coach Bihar. 5 houses of a political party were burned by some miscreants. So, do you think it's need a all-party meeting to resolve this crisis or to combat the situation? I don't want to comment on details of action. That can be one of the options before the decision makers. My objective is to see that this pernicious situation has to change and change immediately. We cannot tolerate this anymore, and we will not tolerate this anymore. What I hear in Bengal now is that death throes of the old order and the birth pangs of a new one. Thank you. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंफाल पहुंचे। मणिपुर में तनावपूर्ण हालात के बीच वह मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इंफाल और चुराचंदापुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद मणिपुर में हिंसा फैल गई थी। वे मेइतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति को सूची में शामिल करने की मांग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
आषाढ़ी एकादशी में शुभ अवसर पर भक्तों ने दिल्ली के विठल मंदिर से भगवान विठलनाथ की शोभा यात्रा निकाली। आषाढ़ी एकादशी का अवसर देश के कई राज्यों में भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। कुछ लोग समर्पित के पाने के लिए जीवन में बाद में मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी उपवास करते हैं। त्रिपुरा के अगरतला के उनाकोट जिले में रथ यात्रा के दौरान हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से भगवान जगन्नाथ के रथ में आग लग गई है। अस्पताल के डिप्टी एमएस शंकर चक्रवर्ती ने जानकारी दी। त्रिपुरा के अगरतला के उनाकोटी जिले में रथ यात्रा के दौरान हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से भगवान जगन्नाथ के रथ में आग लग गई। अस्पताल में डिप्टी एमएस शंकर चक्रवर्ती ने जानकारी दी है। 4 पेशेंट आ गया, 4 पेशेंट आ गया और एक आ रहा है, तो उसमें 5 होगा और थोड़ा बाद में अराउंड 2-3 आवर्स बाद में और एक आएगा। टोटल 6 पेशेंट आएगा एज पर न्यूज फ्रॉम कैलाश्वर हॉस्पिटल से जो न्यूज मुझे मिला है। उसमें से उन लोगों ने बताया कि 7 पेशेंट भेजा था आउट ऑफ 7, एक तो वहाँ पे 82 माइल में एक्सपायरी हो गया, बाकी 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तक हमारा 4 आ गया। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्री 29 जून को श्रीनगर पहुंचे। यात्री निवास आधार शिवार के बाहर तीर्थयात्रियों को लंबी कतार देखी गई। 62 की दिवसीय श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी।
अंदर से खुशी है, मेरे पैर ऑटोमेटिक उठ रहे हैं। मतलब एक है कि बस जाना है उधर और कुछ भी नहीं, मौसम वगैरह सब कुछ देख रहे, लेकिन कह रहा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार जाना है बाबा के दर्शन करके आना बस। बाबा जी का जोश और बाबा जी का आशीर्वाद हर भक्त के अंदर है और रहेगा हमेशा। तो क्या कहेंगे, इतने बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं। बाबा जी की श्रद्धा है और बाबा जी का आशीर्वाद है तो इतनी तादाद में लोग आएंगे और हर साल बढ़ने ही वाले हैं। क्या कहेंगे, कितना एक मन में जज्बा है बाबा के दर्शन करने? बाबा के दर्शन करने के लिए ऐसा जज्बा है तो हर साल जज्बा बढ़ने ही वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आयोजित की गई थी। राहुल गांधी हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर को 2 दिवसीय दौरे पर है। राहुल गांधी कैंपों को जाकर लोगों का हाल जानेंगे। इस दौरान को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुनिए क्या कहना है संजय राउत का। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, हालांकि हम देख रहे हैं मणिपुर कुछ दिन से चल रहा है, कई बीजेपी के नेता या केंद्र मंत्री नहीं गए। राहुल गांधी के दौरे पे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी मणिपुर में अगर जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। गृह मंत्री गए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से हम उम्मीद कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर का एम भी नहीं निकाला उनके मन की बात में। एक पूरा राज्य के साथ सरकार का डायलॉग पूरी तरह से खत्म हुआ, संवाद नहीं रहा, उसके मतलब वो अराजकता है। बात ऐसी है, मणिपुर की स्थिति इसलिए बिगड़ रही है कि उसमें चाइना का हस्तक्षेप है। ड्रैगन पूरी तरह से अंदर घुस गया है। मणिपुर में जो विस्फोटक शस्त्र अब है वो चाइना मेड। सरकार ने अब तक चाइना को आंख में आग डालकर उस बारे में कभी दम दिया है, लेकिन आप वहाँ बैठकर दम देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नेताओं को। घुस जाएंगे, अरे चाइना में घुसो, मणिपुर में जाइए। अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, लोगों से डायलॉग कर रहे हैं तो अच्छी बात। राहुल गांधी जैसे हम ये भी अपील करेंगे, आने वाले दिनों में ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ मणिपुर जाइए और वहाँ के लोगों के साथ संवाद प्रस्थापित करिए। हम सब आपके साथ। फिर मिलेंगे अगले खबर में।